हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चिकन सीख कबाब। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी शर्मा में। तो दोस्तों, आपको सीख कबाब कैसी लगती है वो बताइएगा। आज मैं चिकन सीख कबाब लेकर आई हूँ। फिर मैं कभी आपके साथ में वेज कबाब की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं सीख कबाब। इसके लिए मैंने लिया हुआ है चिकन हाफ केजी चिकन, यानी कि चिकन का कीमा। यह दोस्तों ये नॉर्मली आपको बुचर शॉप में मिल जाएगा। ये हमने लिया हुआ है सोयाबीन को मैंने सोक कर लिया, उसका पानी निकाल करके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती और पुदीना की पत्ती को बारीक काट लिया है। आपका लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया हुआ है। ये हमारा सॉल्ट है और हमने लिया हुआ है रोस्टेड बेसन। जी हाँ, बेसन को भून लेना है तब तक जब तक कि उससे एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो ये है मेन इंग्रेडिएंट, जिनके बिना कबाब जो है वो अधूरा है। अब इसके अपार्ट मैंने कुछ मसाले लिए हुए हैं, जिनमें कि है आपका जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, चाट मसाला और थोड़ा सा आमचूर और लाल मिर्च आपको अपने तीखे के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पे मैंने एक नींबू का रस लिया हुआ है, तो उसे निचोड़ करके रख लिया है। और दोस्तों मैंने यहाँ पर प्याज भी ऐड किया हुआ है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को काफ़ी अच्छे से चॉप कर लिया है, बहुत ही बारीक चॉप किया है। और अब हम यहाँ पे प्याज का जूस निकाल देंगे। 2 मीडियम प्याज लिए हुए हैं मैंने यहाँ पर। तो अब हम इसका जूस निकाल देते हैं और जूस निकालने के बाद हम इसे इसमें ऐड करेंगे। हम इसका रस इसलिए निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें जो कबाब के लिए जो बैटर चाहिए होता है वो हमें स्टिकी नहीं चाहिए होता है, यानी कि हमें बिल्कुल गीला बैटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सूखा हुआ मिक्सचर यूज़ करते हैं वही हमारा अच्छे से कबाब को बनाता है। तो दोस्तों अब हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें डालते हैं बेसन। तो यहाँ पर हमारा है चिकन का कीमा, सोयाबीन हमारा ग्राइंड किया हुआ। आप चाहें तो सोयाबीन हटा सकते हैं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है, बट मैं ऐसे बनाती हूँ इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है। हरी धनिया और पुदीना बारीक चॉप किया हुआ और बाकी के मसाले। अब हम इन सबको अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। ध्यान रहे काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि हमारा सारा कुछ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक साथ होकर के मिल जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको मिक्स करना है दोस्तों, नहीं तो कहीं पे नमक रहेगा, कहीं पे नहीं रहेगा, कहीं पे मसाले रहेंगे, कहीं पर नहीं रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें अपना मिक्सचर तैयार करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, जब हमारा ये अच्छे से मिल जाता है तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारा लेमन जूस और ऐड करेंगे हम अपना, जी हाँ, घी, क्योंकि उसके बिना तो इसका स्वाद अधूरा रहेगा। और अगर आप चाहें तो आप इसमें कुछ जो मसाले हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका इलायची, दालचीनी पाउडर, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर अब हम जूस जो है वो ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे इसमें हमारा घी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर लेकर आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें घी ऐड किया है। और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे। इनमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें इसमें चिकनाई की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा खट्टापन हमें चाहिए होता है, तब जा कर के हमारा जो कबाब है वो काफ़ी अच्छा बनता है, इसमें एक ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, यानी बिल्कुल परफेक्ट। तो जो बेसन हमने लिया था वो हमने 2 चम्मच लिया था दोस्तों, तो इसलिए ये नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सीख आपको नॉर्मल ऑनलाइन उस पर मिल जाता है। ऑनलाइन साइट जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था दोस्तों। अब मैं मिक्सचर को धीरे धीरे इस पर सेट करूँगी। मिक्सचर को इस पर फैलाते जाना है लंबाई में, अच्छे से प्रेस करते हुए हल्के हाथों से। कुछ इस तरीके से हमें अपनी सीखें बना लेनी है। बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे धीरे धीरे करके फैलाते जाएंगे। और दबाव जो है हमारा ऐसे, अगर हम थोड़ा सा टाइट हम लकड़ी पे करना है, जो हमने सीख ली हुई है उस पर करना है, लेकिन जो मिक्सचर है उसको धीरे धीरे हल्के हाथों से फैलाते जाना है। नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो मिक्सचर है वो
सही से इसमें सेट नहीं होगा। हालांकि हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, जिस तरीके से हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है, ना गीला है ना सूखा है। तो इसे फैलाने में भी आसानी है और ये हमारा सीख से गिरेगा भी नहीं। तो एक सीख हमारी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरी सीख तैयार करते हैं। कुछ इसी तरीके से हमारा जो सीख कबाब है वो तैयार होगा। इसे भी हम हल्के हाथों से फैलाते जाएंगे लंबाई में। दोस्तों इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इजीली इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन सीखों का चटनी के साथ में यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। ग्रेवी का सेम प्रोसेस है जैसे कि हम अपनी नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं। सीख हमारी सीखने के बाद में हम उसे ग्रेवी में डाल सकते हैं। मैं कभी चाहूँ तो इसका अगर होगा तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी ग्रेवी वाले सीख कबाब की भी, लेकिन अभी जो हमारा है वो बिल्कुल ग्रिल वाला है। तो हमारा जो ये सीख है उसको भी हमने धीरे धीरे करके तैयार कर लिया है। तो इसे अच्छे तरीके से फैलाना है ताकि टॉप फ्लोर और जो लोअर पार्ट है वो अच्छे तरीके से हमारा इसमें फिक्स हो जाए। तो हमारा ये सीख भी तैयार है और इसी तरीके से हम अपने बाकी सीखों को भी तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों जब तक हमारे सीख तैयार हो रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मेरी रेसिपी जो होती है वो वेज एंड नॉन वेज दोनों होती है। तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्हें जो वेजिटेरियन है, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए जो है नॉन वेज रेसिपी आप लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन मैं शेयर करती क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो मुझे दोनों का ही ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो मैंने ग्रिल पैन लिया हुआ है और जो हमारी सीख थी वो थोड़ी लंबी थी हमारे पैन से, तो मैंने उसे कट कर लिया अपने पैन के अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ पर बटर यूज़ किया हुआ है इसको सेकने के लिए। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर बहुत ही अच्छा फ्लेवर चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर चाहिए, तो इसमें आपको बटर या घी का ही यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने बटर का यूज़ किया हुआ है और कुछ इस तरीके से हमें इसको सेकना है, यानी कि उलट पलट करके सेकना है। और दोस्तों ये इतना अच्छा कुक होता है, आप ये समझेंगे कि ये कच्चा रह जाता होगा या कुछ ऐसा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसे जब हम ऐसे ही सेकते रहेंगे उलट पलट करके तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रिल होगा। और हाँ एक बात और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास जो ग्रिल पैन है वो नहीं है तो आप अच्छे से नहीं सेक सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पैन हो बस उसमें चिपकना नहीं चाहिए। आप किसी भी पैन में बहुत इजी तरीके से इसको सेक सकते हैं। इसको सेकने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। आपका पैन सही होना चाहिए और आप चाहें तो इसे नॉर्मल हीट पे भी ग्रिल कर सकते हैं, यानी कि जैसे हम तंदूर में पकाते हैं ना कुछ, वैसे ही हमारा जो गैस फ्लेम होता है उस पर भी हम इसे कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन का यूज़ किया हुआ है, जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम जैसे चाहें वैसे पका सकते हैं। और आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों कि कितने अच्छे तरीके से ये हमारा कुक हो रहा है। बस इसको उलट पलट करके चारों तरफ से पकाते रहना है। तो हमारे ये कबाब जो हैं वो ऑलमोस्ट सिक चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसकी सीखें निकाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो हमारे पहले वाले सीख थे कबाब थे उनकी जो सीखें हैं वो मैंने निकाल ली हैं, और अब मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ हमारे और सीख। जी हाँ, और सीख कबाब हमने यहाँ पे प्लेस किया है क्योंकि हमारे कुक हो चुके थे, इन्हें हमने साइड कर दिया है ताकि ये और अच्छे तरीके से हमारा पक सके। और तब तक हम अपने और भी जो हमने कबाब बना रखे हैं हम उन्हें भी प्लेस करके अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। बटर कम हो तो आप और बटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है, क्योंकि बटर के ही हेल्प से ये हमारा अच्छे तरीके से कुक होगा। आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी इजीली कट हो जा रहा है ये, यानी कि हमारा ये परफेक्टली कुक हो चुका है और इसमें से हमारी सीखें भी निकली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको पकने के बाद आप इसकी सीखें निकाल सकते हैं इजीली। यही इसका बेस्ट वे है जानने का कि हमारा कुक है या नहीं है, और खाने में भी उतना ही डिलीशियस भी है। तो अब हमारी बारी आती है प्लेटिंग की दोस्तों। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ पर धनिया पुदीने की चटनी, जो इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। तो यहाँ पर हमने अपनी सीख कबाब को प्लेस कर लिया है और इसको मैं गार्निश करूँगी हमारे कुछ
अनियन रिंग्स से। आप जैसे मर्जी वैसे आप इसे गार्निश कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी चिकन सीख कबाब की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, मटन सीख कबाब भी कुछ इसी तरीके से बनता है, बस उसमें जो हमारा मटेरियल है चिकन की जगह मटन यूज़ हो जाएगा। तो मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलूँगी हमारी नई रेसिपी यानी कि वेज कबाब के साथ में, और भी कबाब के लिए कबाब के साथ में, लाइक जैसे कि हमारा वेज कबाब है, हरा भरा कबाब है या रेशमी कबाब है। मैं हर तरीके के कबाब लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मेरी गार्निशिंग जो है वो हो गई है। तो बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारी चिकन सीख कबाब की रेसिपी परफेक्टली गार्निश हो चुकी है। हमारी प्लेट जो है वो आप सबके लिए तैयार हो चुकी है। तो पेश है आपके लिए हमारा चिकन सीख कबाब। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।